आज हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड। कोई बच्चे बोलते हैं भैया जिम जाते हुए 4-6 महीना हो गया, साल भर हो गया, मेरे को एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो ख़ास करके उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिन लोगों को जिम जाके 6 महीने से ज़्यादा हो गया, उन लोगों को एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये वीडियो देखने के बाद उन लोगों को बहुत ही एक अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो इस प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मसल बिल्डिंग होता कैसा है। सबसे पहले हम जिम में जाके शुरू में मसल्स के ऊपर टेंशन देता हूँ, प्रेशर देता हूँ और वर्कलोड देता हूँ एज ए वेट ट्रेनिंग। तो उससे क्या होता है, मसल्स धीरे धीरे ग्रोथ होने लगता है। शुरू में 3-4 महीना तक, 4 से 6 महीना तक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अक्सर 4 से 6 महीना तक एक अच्छा रिज़ल्ट मिलने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे रिज़ल्ट आना बंद हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करना। जब हम स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करना शुरू करता हूँ, उस समय मसल्स को एक शॉक होता है, मसल्स शॉकेट हो जाता है कि यह मेरा साथ क्या हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे मसल्स उसको एडप्ट करने लगता है। एडप्ट करने के बाद और एक फेस आता है जिस फेस में मसल्स उस टेंशन को एडजस्ट कर लेता है। तो एडजस्ट होने के बाद रिज़ल्ट आना कम हो जाता है। उस समय एक्स्ट्रा ग्रोथ करने के लिए, एक्स्ट्रा रिज़ल्ट आने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ही काम आता है। तो आप लोगों को सुन के ऐसा लग रहा होगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड मीन्स बार में एक्स्ट्रा वेट लगा लेना या मशीन में एक्स्ट्रा वेट लगा के एक्सरसाइज करना। एक्चुअली प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ऐसा नहीं है। बार में एक्स्ट्रा लोड लगाना, एक्स्ट्रा वेट लगाना या मशीन में एक्स्ट्रा लोडिंग करना, ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड का जस्ट एक छोटा सा पार्ट है। तो बगैर वेट बढ़ाए भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, मैं आप लोगों को सिंपल तरीक़े से बताना चाहूँगा। मान लीजिए आप बाइसेप बारबेल कार लगा रहे हो, तो बार का वेट मान लीजिए 10 किलो और आपने साथ में 5-5 किलो वेट ऐड किया। 10 किलो प्लस 10 किलो 20 किलो वेट हो गया। 20 किलो वेट से अगर आप आसानी से 10 रेप लगा सकते हो, आपका कंफर्ट जोन में कंफर्टेबल 10 रेप लगा सकते हो, तो वो 10 रेप का आप डेली 3 या 3 सेट लगाते हो। तो उसमें जो बारबेल कर्ल आप 10-10 करके 10 रेप करके 3 सेट लगा रहे थे, उसको नेक्स्ट प्रोग्राम में आपने क्या करना है, वो 10 रेप को रेप रेंज को बढ़ाना है। 10 रेप का जगह में 11 रेप या 12 रेप लगाना है। रेप रेंज बढ़ा दिया, सेट उतना ही रहेगा। तो वो भी एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो जाएगा। मसल्स दोबारा शॉक होने लगेगा कि यार एक नया टेंशन आ रहा है मसल्स का ऊपर। तो ऐसे भी वर्कलोड को बढ़ा सकते हो। और दूसरे नंबर बात, जो आप रेगुलर बेस में 3 सेट लगा रहे थे 10-10 रेप का, उसमें रेप रेंज बढ़ाना, 10 रेप का जगह में 11 रेप लगाना और एक सेट बढ़ा देना। साथ में 3 सेट का जगह में 4 सेट, ये हो गया एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इस तरह से हर एक्सरसाइज में आप ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए बेंच प्रेस है, बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस में आप 30 किलो का 10 रेप करके 3 सेट लगा रहे थे। उसमें कोशिश करना कि 30 किलो से 12 रेप, 2 रेप रेंज बढ़ा देना, 12 रेप करके 3 सेट लगाना है। वो भी एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। उससे भी आपका मसल्स बिल्ड आराम से हो जाएगा। और उसका साथ साथ आप एक सेट भी बढ़ा सकते हो। उसमें
3 सेट का जगह में 4 सेट कर दिया, 4 सेट आपका 12 रैप का 4 सेट हो जाएगा। जहाँ पर आप 10 रैप का 3 सेट लगा रहे थे उसमें आप 12 रैप का 4 सेट हो जाते, तो वो भी एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोला जाता है। उस तरीक़े से आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को बढ़ा सकते हो। ये चीज़ें आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए आपको ये चीज़ नोट रखना पड़ेगा कि मैं कितना वेट में कितना रैप लगा रहा हूँ, कितना सेट लगा रहा हूँ। वो चीज़ को आपका दिमाग में नोट रखना पड़ेगा, या एक डायरी में या कॉपी में, डेली नोटबुक में नोट करके रखना पड़ेगा कि मैं बारबेल कर्ल लगा रहा था, शुरुआत में 20 किलो वेट में कितना रैप जा रहा था, सेकंड सेट में कितना जा रहा था, थर्ड सेट में कितना रैप जा रहा था, वो रैप रेंज को बढ़ाना। ये सुनने में आसान लग रहा होगा, सेम वेट में रैप रेंज बढ़ा के एक्सरसाइज करना, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो इस तरह से प्रोग्रेसिव ओवरलोड को बढ़ाओगे तो आपको ऑब्वियसली एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। और एक एग्जांपल देके मैं बताना चाहूँगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप इस तरह से भी कर सकते हो। मान लीजिए हम मिलिट्री प्रेस या बारबेल फ्रंट प्रेस लगा रहा हूँ, तो इजीली वो ओनली बारबेल मिलिट्री प्रेस बारबेल से लगा रहा था, तो मान लीजिए 50 किलो वेट से मेरा 12 रैप आसानी से जा रहा था। उसका साथ मैं ऐड कर दूंगा डंबल प्रेस, बारबेल प्रेस प्लस डंबल प्रेस, इसका बीच में कोई रेस्ट नहीं होगा। तो उस तरह से भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड को आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से एक्सरसाइज करोगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। और एक बात है, इसको क्या बोलते हैं, टाइम अंडर टेंशन। वर्कआउट का समय टाइम अंडर टेंशन दे करके भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड को बढ़ाया जा सकता है। टाइम अंडर टेंशन कैसे किया जाता है, मान लीजिए एसेंट रैप रेंज और डिसेंट रैप रेंज, तो ये इसको समझना पड़ेगा आपको। एसेंट रैप रेंज मीन्स पॉजिटिव रैप, डिसेंट रैप रेंज मीन्स नेगेटिव रैप रेंज। मान लीजिए मैं पॉजिटिव रेंज, मान लीजिए बाइसेप बारबेल कर्ल को मैं 3 सेकेंड में ऊपर लाने में 3 सेकेंड लगाया, और नीचे लाने में मेरे को कंट्रोल वे में 4 सेकेंड लगाना है। उसको बोलता है टाइम अंडर टेंशन। टाइम अंडर टेंशन दे करके भी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को बढ़ा सकते हो। टाइम अंडर टेंशन एक बहुत ही अच्छा मेथड है मसल बिल्डिंग करने का। तो इसका ऊपर नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो आई थिंक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना, और किसी को इसका बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे से डायरेक्ट इनबॉक्स में मैसेज करके बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।